गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर फ्राइडे हम एक नए टॉपिक पे वेबिनार करते हैं ताकि हम आपके बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है कि आप बिजी को किसी पेंट शॉप में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, बिजी बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप अपनी किसी भी बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक बेसिकली कवर कर रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं कि आपकी अगर पेंट शॉप होती है, जैसे कि जो हार्डवेयर शॉप पे पेंट का मटेरियल लगते हैं, डिस्टेम्पर, इमल्शन वगैरह, ये सब चीजें, इनको आप बिजी में कैसे मैनेज करेंगे अगर आपका पेंट शॉप का बिजनेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप नोट डाउन करके रख लीजिए, और सेशन के एंड में उन क्वेरीज को हम एक बार देख लेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको मैं आंसर कर दूंगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, द स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर पेंट शॉप मैनेजमेंट। सबसे पहले देखिए, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक अशोक पेंट हाउस है। जैसे कि कोई पेंट शॉप होती है तो ये पेंट हाउस है। इनकी शॉप का नाम है अशोक पेंट हाउस। अब इनका जो वर्क फ्लो रहता है वो किस तरीके से रहता है आप देख सकते हैं कि आई सेल माई प्रोडक्ट्स लाइक डिस्टेम्पर, एनिमल पेंट, ऑयल पेंट वगैरह। किसी भी पेंट शॉप में यही आइटम होते हैं। डिस्टेम्पर है पेंट के रूप में, अगर आप देखना चाहते हैं पेंट की जो कैटेगरीज हैं उसमें इमल्शन है, आपका डिस्टेम्पर है, या फिर और भी कोई कई तरह के पेंट्स होते हैं। वॉल पेंट जो बेसिकली हाउस एंड ऑफिसेज, होम वॉल पेंट करने के लिए, तो ये सारे आइटम्स होते हैं। इनको ये अशोक बेचते हैं अपनी शॉप से। दूसरा इनका वर्क फ्लो रहता है कि ये पेंट की मिक्सिंग भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि अगर आप किसी पेंट शॉप पे जाते हैं एज कस्टमर, और आप पेंट शॉप से बेसिकली पूछते हैं कि ये वाला कलर मुझे चाहिए अपनी वॉल्स के लिए, मुझे ये वाला कलर कराना है, या फिर घर के बाहर एक्सटीरियर में या इंटीरियर मुझे इस तरीके का जो है कलर करवाना है। अगर वो कलर अवेलेबल नहीं है किसी शॉप पे, तो वो कलर वाला कहता है कि जो शॉप वाला है बेसिकली वो कहता है कि मैं ये कलर आपको बना के दे सकता हूँ, कलर मिक्सिंग करके दे सकता हूँ। तो जो अशोक हैं बेसिकली वो भी यही काम करते हैं। जो कलर मिक्सिंग है इसका ऑर्डर भी वो कस्टमर से रिसीव कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इनका कि ये बेसिकली पेंटिंग के कॉन्टेक्ट्स भी लेते हैं। जैसे कि किसी शॉप पे कई बार ऐसा होता है कि आप सीधा जो पेंट हाउस है या फिर पेंट शॉप है उन्हीं को बोल देते हैं, यार कोई आप अरेंज करवा दीजिए कोई पेंटर वगैरह, या फिर आप पेंटिंग का कॉन्टैक्ट ले लीजिए। तो इनका ये वर्क फ्लो है कि हाउसेज और ऑफिस के लिए भी ये पेंट का कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, पेंटिंग का। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई पेंटर है, जो भी पेंटिंग करते हैं वो पेंटर, अगर कोई सामान बिकवाता है अपने कस्टमर को, जैसे कि अगर कोई कस्टमर है उसने अपने पेंटर को ही भेज दिया कि आप जाओ एक बार सामान लेके आ जाओ पेंट शॉप से, तो अगर वो पेंटर आपकी शॉप से सामान लेता है और आप चाहते हो कि जितने भी पेंटर हैं उनका मैं कमीशन दूं, अगर वो ज्यादा से ज्यादा मेरे से सामान खरीदवाता है अपने कस्टमर के लिए, तो बेसिकली क्या, अपने क्लाइंट के लिए, तो मैं उसको उसके बदले कमीशन पे करूं, उसकी कमीशन की कैलकुलेशन करूं। तो ये सारा वर्क फ्लो बेसिकली रहता है अशोक पेंट हाउस का। आई होप आपका भी यही वर्क फ्लो रहता होगा अगर आपकी पेंट शॉप है तो। नेक्स्ट क्या है, आप देख सकते हैं कि मैनी टाइम्स जो जितने भी ये कंस्ट्रक्शन वाले वर्क होते हैं या फिर हार्डवेयर वाले वर्क होते हैं या फिर पेंट शॉप के वर्क होते हैं, वो ज्यादातर क्रेडिट पे चलते हैं। जो भी कस्टमर होते हैं वो कहते हैं एक बार हमारा सारा पेंटिंग वाला काम खत्म हो जाए, हम आपकी फाइनल पेमेंट जब कर देंगे, अभी आप मटेरियल हमें भेजते रहिए। तो उधारी पे बहुत माल जाता है, क्रेडिट पे बहुत माल सेल होता है, तो इसको भी मैनेज करना होता है। तो जो अशोक पेंट हाउस है बेसिकली आप देख सकते हैं उनके सामने ये सारा इनका वर्क फ्लो रहता है, जिसमें ये पॉइंट्स वो कवर करते हैं। इस तरीके से इनको ऑपरेशन मैनेज करने होते हैं। यही ऑपरेशन शायद आपको भी मैनेज करने होते होंगे। अब देखिए, जो अशोक हैं बेसिकली उनको अपनी शॉप को मैनेज करने में काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब वो चैलेंजेस है क्या क्या वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि अशोक जो है अपना काम मैनुअली कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहे हैं। वो अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं, हाँ इसका कॉन्टैक्ट चल रहा है, इसका इतना कमीशन देना है, इस पार्टी से इतना पैसा लेना है, इस पार्टी को इतना पैसा देना है, ये सारी चीज वो मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं। तो उनको अपनी शॉप को मैनेज करने में काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस है पहले। तो अगर आप भी ये सारे चैलेंजेस फेस करते हैं अगर अपनी शॉप को मैनेज करने में, अगर आपकी पेंट हाउस की शॉप है, पेंट शॉप है, तो आपके सारे चैलेंजेस के लिए एक सिंगल सॉल्यूशन है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मैनी चैलेंजेस वन सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन में आपको ये सारी जितने भी चैलेंजेस हैं इनका सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है। बिजी काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसमें काफी ज्यादा मोस्ट एडवांस फीचर अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू अपनी पेंट शॉप को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक पेंट शॉप के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज आपको सामने आ रही है कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें। किसी भी पेंट हाउस में जो उसकी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें। तो इन्वेंट्री के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, इन्वेंट्री किस तरीके की होती है, कैटेगरी क्या क्या है इन्वेंट्री की। तो एक तो पेंट होगा, एक आपका ब्रशेज होंगे, रोल्स होंगे, पुट्टी होगी, और भी कई अदर मटेरियल हो सकते हैं। जितने भी पेंटिंग से रिलेटेड मटेरियल, ये सारी आपकी इन्वेंट्री रहती है शॉप में, इसको मैनेज करना। सेकंड जो चैलेंज रहता है
कि जो पेंट है उसकी डिटेल्स जो है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पेंट के कलर अलग हो सकते हैं, हर पेंट का कलर, हर बकेट का कलर अलग होगा, ब्रांड अलग हो सकते हैं, पैकिंग अलग हो सकती है कि ये 5 किलो की पैकिंग है, 5 लीटर की पैकिंग है, या फिर 10 लीटर की पैकिंग है, 20 लीटर की पैकिंग है। तो बेसिकली क्या है कि जो पेंट की पैकिंग होती है वो डिफरेंट हो सकती है, और आपके जो ब्रांड हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। नेरोलैक है, एशियन पेंट है, बर्जर है, काफी सारे ब्रांड्स जो हैं पेंट्स में अवेलेबल है, इंडिगो पेंट अवेलेबल है। तो कई सारे ब्रांड्स होते हैं। तीसरा टाइप की पेंट के टाइप होते हैं, इमल्शन है पेंट, या फिर आपका डिस्टेम्पर है, या फिर आपका ये ऑयल पेंट है, या फिर कोई भी और वैरायटी जो भी पेंट की हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि आइटम का नाम तो सिर्फ पेंट है, लेकिन इसके अंदर की जो वैरायटी है, इसके अंदर के जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो सकते हैं हर बार। तो इस सबको मैनेज करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता है। नेक्स्ट है कि इन्वेंट्री की मल्टीपल यूनिट भी हो सकते हैं। मेजरमेंट आप करते हैं लीटर्स में, और बकेट आ रही है या फिर बाल्टी आप बोलते हैं उसको देसी लैंग्वेज में, और इसको वेट इसको करते हैं तो आप केजीज में भी कर सकते हैं, लीटर्स में भी कर सकते हैं। तो आपको एक ही आइटम की मल्टीपल यूनिट भी मैनेज करनी होती है, ये भी एक चैलेंज रहता है। और नेक्स्ट है कि जो आपकी इन्वेंट्री है उसकी शॉर्टेज एंड एक्सेस को मेंटेन करने की, कौन सा आइटम कम है हमारी स्टॉक में, हमें रीऑर्डर करना है, दोबारा मंगाना है, या फिर कौन सा बढ़ गया, एक्सेस हो गया कि ये ज्यादा सेल नहीं होता, इसका हमने एक बना दिया कि इससे ज्यादा नहीं हमें खरीदना। तो एक एक्सेस एंड शॉर्टेज को ट्रैक करना। तो अगर आप ये सारा काम मैनुअली कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने में। जितने ये पॉइंट हैं, और भी पॉइंट आपके हो सकते हैं। आप इन सब का एक सिंगल सॉल्यूशन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, ताकि आप इन्वेंट्री का ग्रुप बना दीजिए कि ये पेंट है, ये आपका ब्रशेज हैं, ये आपके हर किसी का भी एक कैटेगरी बना दीजिए, ताकि आपको इन्वेंट्री आसानी से पता लग जाए कि इस ब्रश में कौन कौन से आपके अवेलेबल हैं, पेंट्स कौन कौन से आपके पास इन्वेंट्री में अवेलेबल हैं, कितनी इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है, इसको आप ट्रैक कर सकें। तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट रहता है पैरामीटराइज स्टॉक। बिजी का बहुत ज्यादा एडवांस, मोस्ट एडवांस फीचर है ये पैरामीटराइज डिटेल, जिसमें आपको आइटम जो है बेसिकली बना, जैसे कि अब कि कोई भी अदर सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, तो सपोज आपके जो पेंट्स हैं उनकी डिटेल आपको बनानी होती है, आइटम का नाम पूरा लिख देते हैं हम, जैसे एशियन पेंट ब्लैक कलर, इतनी पैकिंग, आप देख सकते हैं कि पूरा इतना बड़ा नाम आपने लिख दिया है आइटम का। और ऐसे करके आपके मल्टीपल आइटम्स बनेंगे। अब जैसे एक डिस्टेम्पर 5 लीटर के आपके कई आइटम बन सकते हैं, क्योंकि रेड कलर में अलग होगा, ब्लैक कलर में अलग होगा, ब्रांड उसका अलग होगा। तो देखिए आपको मल्टीपल आइटम बनाने पड़ते हैं। पैरामीटराइज डिटेल फीचर आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक सिंगल आइटम बनाना है। डिस्टेम्पर आपने पैकिंग के साथ एक आइटम बना दिया, और उसके अंदर की जो वैरायटी है, जैसे कि उसके अंदर के जो बेसिकली चेंजेस हैं, जैसे कलर है, ब्रांड है, इसके लिए आप पैरामीटर फीचर यूज कर सकते हैं। आपको मल्टीपल आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल आइटम बनाइए और उसकी जो कॉम्बिनेशन है उसको आप इसके अंदर मैनेज कर लीजिए। तो आपको कम आइटम बनाने पड़ते हैं, ये काफी ज्यादा एडवांस फीचर बिजी में अवेलेबल है। नेक्स्ट है कि आप प्रोडक्ट की मल्टीपल यूनिट्स को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि लीटर्स है, केजीज है, पैक्स है, बकेट है, इनको आप मैनेज कर सकते हैं। और आप स्टॉक रिपोर्ट में देख सकते हैं कि बकेट कितनी है आपके पास, और लीटर में कितना है आपके पास, या फिर केजीज में कितना है आपके पास। तो ये भी आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आइटम क्रिटिकल लेवल फीचर बिजी में अवेलेबल है, जिससे आप अपनी इन्वेंट्री की शॉर्टेज एंड एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हैं बिजी में प्रैक्टिकली, कि क्या क्या सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है अगर आपको इन्वेंट्री अपनी इजीली मैनेज करनी है। तो आइए सबसे पहले बिजी में अपनी कंपनी ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंपनी क्रिएट की हुई है, बिजी पेंट हाउस। इसको हम ओपन करते हैं। हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको इन्वेंट्री की ग्रुपिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री की ग्रुपिंग बना दी है, जैसे कि ब्रशेज में कितने ब्रशेज अवेलेबल हैं, डिस्टेम्पर पेंट जो होता है उसमें कितने की पैकिंग हमारे पास आती है, 1 लीटर की, 10 लीटर की, 20 लीटर की, 5 लीटर की। आप देख सकते हैं सिर्फ 4 आइटम आपने यहाँ पर डिस्टेम्पर के बना दिए। ऐसे इमल्शन के बना दिए आपने, ऐसे ही इनेमल के बना दिए, ऑयल पेंट्स के बना दिए, और जो भी एसेसरीज होती हैं अलग से, पेंट थिनर है या फिर जो भी है, और बाकी प्लास्टिक पेंट है आपका, या फिर आपकी पुट्टी है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है। ये देखिए आपने बेसिकली कैटेगरीज बना दी हैं, एक ग्रुपिंग कर दी है। और ग्रुपिंग करने के लिए सिंपल बस आपको एक ग्रुप क्रिएट करना होता है और आइटम बना के उसको उसके अंदर टैग करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर आइटम क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं, और इसको हमने यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग दे दी है कि डिस्टेम्पर पेंट के अंदर हमने इसको टैग कर दिया। तो यहाँ पर कैटेगरीज बेसिकली आप बना सकते हैं आइटम की, और इसी से आपकी इन्वेंट्री भी ट्रैक हो जाएगी। यहाँ पर आप डिस्प्ले में अगर आप देखना चाहते हैं कितनी इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है, तो आज की डेट में अगर देखते हैं
तो यहाँ पर देखिए सारी हिरारकी बन के आ रही है। जैसे कि अगर आपको देखना है कि डिस्टेम्पर मेरे पास कितना अवेलेबल है, तो पेंट में डिस्टेम्पर जो है आपके पास कितनी स्टॉक अवेलेबल है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो 1 लीटर है उसकी कितनी बकेट है हमारे पास। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि 10 लीटर की कितनी बकेट है, 20 लीटर की कितनी बकेट है, 5 लीटर की कितनी बकेट है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे इमल्शन में कितना है हमारे पास, इनेमल में कितना है, ऑयल पेंट्स कितना है हमारे पास, और कोई पेंटिंग टूल्स में देखेंगे तो ब्रशेस हमारे पास कितने अवेलेबल हैं और रोलर हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। ये हमारी स्क्रीन में हमको दिख रहा है, स्टेटस हमको लाइव शो हो रहा है यहाँ पर। तो इन्वेंट्री को मैनेज करना काफी ज्यादा सिंपल है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको मल्टीपल आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी के अंदर उसकी वैरायटी को मैनेज कर सकते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास बिजी में पैरामीटराइज डिटेल फीचर अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर सपोज परचेज करते हैं, या हमने परचेज की एंट्री डालते हैं, और एशियन पेंट से सपोज हमने डिस्टेम्पर परचेज किया है 10 लीटर में, 10 लीटर में हमने इसकी 20 बाल्टियां हमने परचेज की। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमने जो है आइटम का नाम यहाँ पर सिलेक्ट किया है कि डिस्टेम्पर जो है 10 लीटर में हमने परचेज किया है, और यहाँ पर इसकी पैरामीटराइज डिटेल विंडो ओपन हो चुकी है। ये हमारा बिजी में एडवांस फीचर अवेलेबल है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कलर कौन सा है इसका, तो जैसे कि व्हाइट कलर है, ब्रांड कौन सा है, तो एशियन पेंट से खरीदा एशियन पेंट का ही होगा। यहाँ पर एमआरपी शो हो रही है, सेल प्राइस हो रही है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सेल प्राइस आपको 600 रुपये रखना है, एमआरपी इसकी सपोज डिफरेंट होगी है, 718 है, या फिर 899 है, और 10 क्वांटिटी इस कॉम्बिनेशन की है आपके पास व्हाइट कलर में एशियन पेंट्स, ये 10 क्वांटिटी है। परचेज आपने कितने में किया है इसको, तो जैसे कि परचेज प्राइस यहाँ पे डाल देते हैं 350 रुपये। नेक्स्ट आपने येलो कलर में परचेज किया है एशियन पेंट, इसका जो प्राइस है यहाँ पर पिको के आ चुका है, इसका भी आप डाल देंगे 360 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बताया कि हम 20 बकेट हमने खरीदे हैं, और 20 बकेट में 10 बकेट जो है वो तो हमारी व्हाइट और एशियन पेंट की है, और 10 बकेट हमारी येलो और एशियन पेंट्स की हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन की है, हमने यहाँ पर बता दिया। ये है हमारा पैरामीटराइज डिटेल फीचर, जिसको मैनेज करके आपको मल्टीपल आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर अपने टैक्स अप्लाई किया और इसको हम सेव कर देते हैं, और हमारी परचेज यहाँ पर एंटर हो गई है। तो ये हमारा पैरामीटराइज डिटेल फीचर है। इसको आप इन्वेंट्री में से जाके इनेबल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, और यहाँ पर ये फीचर अवेलेबल है पैरामीटर। ये वो फीचर है जिसको आपको इनेबल करना है। इनेबल करके आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया पैरामीटर 1 कलर है, पैरामीटर 2 जो है हमारा ब्रांड है, और इसके बाद आप आइटम के अंदर भी इस फीचर को इनेबल करेंगे जिस आइटम में आपको मैनेज करना है इसको। जैसे हम यहाँ पर डिस्टेम्पर पेंट है, और यहाँ पर बस आपको इस फीचर को इनेबल रखना है। जैसे आप इनेबल रखेंगे, जब भी आप इसके परचेज एंटर करेंगे तो आपको इसके अंदर क्या जितने भी पैरामीटर डिटेल है आपको एंटर करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। इसकी स्टॉक रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। तो डिस्प्ले में जाते हैं, और डिस्प्ले में आपको पैरामीटराइज स्टॉक रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पर इस रिपोर्ट को ओपन करके आप अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सपोज किसी सिंगल आइटम की आपको देखनी है, तो आप यहाँ पर वन आइटम को सिलेक्ट करेंगे, और सपोज कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो कहता है कि डिस्टेम्पर चाहिए 20 लीटर में, तो यहाँ पर आप उसको सर्च करके बता सकते हैं हाँ हमारे पास डिस्टेम्पर अवेलेबल है, कौन कौन से कलर में, आपको भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको जो है पूरी रिपोर्ट मिल जाती है, पैरामीटराइज स्टॉक रिपोर्ट। इसमें आप अगर ऑल आइटम्स की देखना चाहते हैं तो ऑल आइटम्स की देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आइटम का नाम शो हो जाएगा, और पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 आप देख सकते हैं, और इसके अलावा सारी डिटेल आपको शो हो जाएंगी। इसका एमआरपी कितनी है, इसका सेल प्राइस कितना है। तो लाइव स्टॉक रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप जो पैरामीटर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और आइटम की स्टॉक भी देख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इन्वेंट्री को बिजी में ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मल्टीपल यूनिट। तो देखिए हमारे पास बिजी में ये फीचर भी अवेलेबल है जिसमें आप अपने आइटम के लिए मल्टीपल यूनिट को मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री में आप जाएंगे और यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट का फीचर अवेलेबल है। अल्टरनेट यूनिट, इस फीचर को आप इनेबल रखेंगे, और पैकिंग यूनिट को भी अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो उसको भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आप आइटम क्रिएट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डिस्टेम्पर 10 लीटर आइटम बनाया, इसका मेन यूनिट क्या है बकेट, और अल्टरनेट यूनिट कितनी है लीटर, और एक बकेट में कितना 10 लीटर आता है, तो आप यहाँ पर इसको डाल देंगे। ऐसी स्टॉक की रिपोर्ट में अगर आप देखना चाहते हैं तो दोनों यूनिट के अकॉर्डिंग आप स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। डिस्टेम्पर 10 लीटर, और आपको अगर दोनों यूनिट में देखना है तो यहाँ पर दोनों यूनिट में आपको दिख जाएगा कि आपके पास बकेट कितना रखा हुआ है और लीटर में कितना है आपके पास। तो इस तरीके से आप मल्टी यूनिट में इन्वेंटरी को ट्रैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया शॉर्टेज एंड एक्सेस को मैनेज करने के लिए।
तो एक ये रहता है कि कोई इन्वेंट्री हमारी शॉर्टेज तो नहीं है, एक्सेस तो नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास आइटम क्रिटिकल लेवल का फीचर अवेलेबल है। आइटम के अंदर आप बेसिकली बताते हैं यहाँ पर कि आपको क्रिटिकल लेवल कितना रखना है, मतलब इस आइटम पे आपको मिनिमम लेवल कितना रखना है। मिनिमम लेवल मतलब कम से कम कितनी स्टॉक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए आपकी इन्वेंट्री में। रीऑर्डर लेवल मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इतने लेवल पे आ जाए, जैसे कि मेरे पास सपोज 20 क्वांटिटी बचे हैं, तो मुझे एक इंटीमेशन आ जाए कि 20 क्वांटिटी बची है आपके पास स्टॉक में, आप इसको ऑर्डर कर दीजिए ताकि और परचेज कर लीजिए। और मैक्सिमम लेवल आपने बता दिया कि हाँ इससे ज्यादा मुझे स्टॉक में नहीं रखना। तो एक शॉर्टेज और एक्सेस को भी आप मैनेज कर सकते हैं बीजी में। इसके लिए भी हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है। डिस्प्ले में आप जाएंगे और यहाँ पर आइटम क्रिटिकल लेवल की रिपोर्ट अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे रीऑर्डर लेवल पे अगर मुझे देखना है कि कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो रीऑर्डर लेवल पे आ गए हैं, मतलब अब मुझे मुझे इनका ऑर्डर कर देना चाहिए परचेस करने का, ताकि टाइम पे मैं उनको खरीद सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि डिस्टेम्पर पेंट यहाँ पर 10 लीटर है, और इसका आप रीऑर्डर लेवल देख सकते हैं कि 20 रीऑर्डर लेवल मैंने सेट किया है। और करंट में कितने स्टॉक अवेलेबल है, 3 स्टॉक ही बची है इसकी, तो ये शॉर्टेज में आ गया 17 क्वांटिटी। आप देख सकते हैं कि 17 क्वांटिटी मुझे शॉर्टेज चल रही है मेरे इसमें, और 3 मेरी करंट स्टॉक अवेलेबल है। और इसका मैंने लेवल जो सेट किया कि 20 तो कम से कम मेरे पास होनी चाहिए स्टॉक में। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक लेवल सेट कर दिया। मैक्सिमम अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई आइटम ऐसा तो नहीं है जो एक्सेस हो गया है, परचेज मुझे कम करना था पर मैंने ज्यादा परचेज कर लिया है, तो यहाँ पर वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। ऐसे कोई आइटम मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक आ रही है रिपोर्ट। अदरवाइज आपको यहाँ पर दिखा देता कि ये आइटम आपका एक्सेस चल रहा है। ऐसे आप मिनिमम लेवल भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बिजी में काफी सारे फीचर अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू अपनी पेंट शॉप को इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बिलिंग। नेक्स्ट चैलेंज है कि बिलिंग ऑन इनवॉइस को कैसे आप मैनेज कर सकें। देखिए, अगर आप मैनुअली बेसिकली अपनी पेंट शॉप को मैनेज कर रहे हैं तो आपकी बिलिंग काफी स्लो रहती है, क्योंकि आपको पर्चियों पे बिल बनाना पड़ता है। और पर्चियों पे आप बिल बनाते हैं तो आप पहले आइटम का नाम लिखते हैं, उसके बाद आप उसका रेट लिखते हैं, रेट लिखने के बाद आप उसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल करके फिर आप उसको भेजते हैं। इसके बाद ये भी चीज रहती है कि आपने टोटल तो कर लिया उसका, बट अब ये बिल जो है बेसिकली ये अभी पैसा मुझे अभी रिसीव हो रहा है या फिर बाद में रिसीव होगा, तो या फिर क्रेडिट पे सेल हो रहा है या कैश पे सेल हो रहा है, इसको भी आपको यहाँ चढ़ाना होता है अपने रजिस्टर में कि ये मेरा भी क्रेडिट पे जा रहा है, तो उसको मैं उधारी में लिख लेता हूँ अपनी डायरी में। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। दूसरा क्या है कि कस्टमर ने कैश पेमेंट करी है या फिर यूपीआई के थ्रू करी है, कार्ड के थ्रू करी है, इसको भी आप ट्रैक नहीं कर पाते हो। कैश को तो बेसिकली आप अपने ड्रॉल में कैलकुलेट कर लोगे, बट कार्ड से कितनी पेमेंट हुई है, इसको भी कितनी पेमेंट हुई है, इसको आपको देखना पड़ता है बार बार बैंक की अपनी एप्लीकेशन को ओपन करके। तो आपको इसकी करंट ट्रैकिंग नहीं मिल पाती कि टोटल जो मेरा आज कलेक्शन हुआ है पूरे दिन में, कैश में कितना हुआ है, कार्ड से कितना हुआ है, यूपीआई से कितना हुआ है, इसको आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं। एक तो आपकी बिलिंग भी स्लो रहती है, कैलकुलेशन स्लो रहती है, प्लस आप इसमें अपनी रिपोर्ट्स को ट्रैक नहीं कर पाते। दूसरा चैलेंज रहता है कि जितने भी B2C कस्टमर होते हैं, जो एंड कंज्यूमर है बेसिकली, जिनकी जीएसटी इन डिटेल नहीं होती है, जीएसटी नंबर नहीं होता जिनके पास, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि पेंट शॉप पे रिटेल शॉप है और कस्टमर आ रहा है आपके पास और सामान लेके जा रहा है। तो B2C के केस में आप सिर्फ कैश का बिल काटते हैं और कस्टमर का कोई डाटा आपके पास नहीं होता है। इनकेस फ्यूचर में आपको उसके डाटा की जरूरत पड़े तो आप एक एक पर्ची को बेसिकली निकाल के आप उसका नाम नहीं देखेंगे, उसकी डिटेल नहीं देखेंगे। तो जो B2C कस्टमर डाटा है उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता है, एंड कंज्यूमर का डाटा। आप कैश में बिल काटते हैं क्योंकि। नेक्स्ट आता है कि अगर किसी आइटम पे स्कीम और डिस्काउंट आपको अप्लाई करना, सपोज किसी प्रोडक्ट पे स्कीम चल रही है, तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि इस आइटम पे क्या स्कीम है। जैसे कि सपोज कोई एक इमल्शन का पेंट है, उस पर कोई ब्रश फ्री है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और सपोज कस्टमर को पता चलता है यार इस पे ब्रश फ्री था, वो वापस घर पे आता है आपसे कि इस पे तो ब्रश फ्री था, आपने मुझे ब्रश फ्री नहीं दिया, या फिर जो भी आइटम फ्री है वो फ्री नहीं दिया, तो इससे आपकी कस्टमर की रिलेशनशिप भी थोड़ी खराब होती है कि कस्टमर कहता है आपसे यार आप मतलब लॉयल नहीं हो बेसिकली कस्टमर के लिए, आप अपनी जो स्कीम और डिस्काउंट है वो ठीक से नहीं बता रहे। और आपकी भी गलती नहीं, आपको याद नहीं रहती है, और याद नहीं रहती है तो आप भूल जाते हो उनको स्कीम देना या फिर आप डिस्काउंट देना। जैसे किसी आइटम पर्टिकुलर कोई डिस्काउंट चल रहा है तो आप डिस्काउंट भी भूल जाते हो, इस आइटम पे कितना है, इस आइटम पे कितना है। तो इस चीज को भी याद रखना आपके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है बिलिंग करते टाइम, अगर आप मैनुअली बिलिंग कर रहे हैं। सेकेंड है, सपोज किसी आइटम का प्राइस अचानक से इंक्रीज हो गया, आज की डेट से इंक्रीज हो गया। जैसे कि आपके पास स्टॉक में कोई आइटम रखा हुआ था, 10 क्वांटिटी रखी हुई थी, उसका प्राइस था 100 रुपीज, और आपने मार्केट में रिसर्च किया, मार्केट में आपको पता लगा कि अब उसका जो प्राइस है वो 120 रुपए हो गया, लेकिन आप 100 रुपए में बेचेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसका प्राइस जो है ज्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है, उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। तो आपको जो करंट प्राइस है उसको याद रखना भी एक चैलेंजिंग टास्क रहता है कि आज की डेट में प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट का।
और आपके पास प्रोडक्ट की रेंज काफी ज्यादा होती है, तो एक एक प्राइस को आपको याद रखना ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। दूसरी चीज, अगर सपोज आपकी कोई शॉप है और आपको कहीं किसी फंक्शन में जाना है या फिर आपको किसी अदर जगह किसी मीटिंग के लिए जाना है, किसी क्लाइंट के पास जाना है, कस्टमर के पास जाना है, तो आप अपनी जगह पे किसी और को, अपनी फैमिली मेंबर में से किसी और को शॉप पर नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि उसको प्राइस याद नहीं रहेगा। और सपोज अगर आपने उसको बिठा भी दिया अपनी शॉप पर, जो बिलिंग काउंटर है बेसिकली, उसको बिठा भी दिया, तो उसको वो आपको बार बार फोन करके पूछेंगे कि जी इतने कितने का है, ये प्राइस कितने का है, इस आइटम का प्राइस कितना है, कस्टमर इतना लेके जा रहा है, इसको कितना डिस्काउंट देना है, फिर इसको कितना प्राइस देना है। तो इसको बेसिकली याद रखना, और अपने फैमिली वालों को आप बेसिकली आप नहीं बिठा सकते अपनी शॉप पे, तो ये भी काफी ज्यादा चैलेंज रहता है कि आप ही अपनी शॉप पे घिरे रहते हैं। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता है जितना भी उधारी पे माल जाता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा है कि कस्टमर कहता है मेरा तो अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, या फिर जो पेंटिंग हो रही है, या फिर कुछ भी जो काम चल रहा है, तो जब पेमेंट कंप्लीट, जब बेसिकली काम कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आपको पेमेंट रिलीज कर देंगे। तो जैसे कि आप उसको भेजते रहते हो सामान, कभी उसने बोला कि भाई अब सर आप इतना भेज दीजिए, डिस्टेम्पर इतना भेज दीजिए, पुट्टी इतनी भेज दीजिए, इतनी पुट्टी कम पड़ गई है, पुट्टी और भेज दीजिए, तो आप उधारी पे उसको भेजते रहते हो, माल डिलीवर करते रहते हो, और बेसिकली फिर आपको उसकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट उसको रिसीव करनी होती है। तो इसका हिसाब रखना, किसी की भी अगर सपोज आपका कोई बिल मिस हो गया कि इसका पैसा लेना था इससे, और आपने उसको रजिस्टर में या फिर डायरी में नहीं चढ़ाया अपनी आउटस्टैंडिंग वाली, तो आपका पैसा मारा गया, तो मतलब आपको लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज बेसिकली चैलेंजिंग रहती है बिलिंग करने के लिए, अगर आप मैनुअली बिलिंग कर रहे हैं तो। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिलिंग आपकी स्लो रहेगी, कस्टमर का डाटा आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, स्कीम और डिस्काउंट को आप इजीली मैनेज नहीं कर सकते हो, प्राइस आपको याद नहीं रहेंगे अगर आपकी रेंज काफी ज्यादा है, और दूसरा क्या है कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट आपको रिकॉर्ड वन बाय वन रखनी पड़ती है, वरना आपको लॉस हो सकता है। अब बिजी में इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि बिजी में क्या क्या सॉल्यूशन इसका अवेलेबल है। सबसे पहला सॉल्यूशन है पॉइंट ऑफ सेल का, जिसमें आप अपने कस्टमर के लिए बहुत ही फास्टली अपनी बिलिंग कर सकते हैं, बहुत फास्टली बिल बना सकते हैं, और जैसा मर्जी चाहे वैसा इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। तो एक तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा आपकी शॉप का, कि आप एक तो बिल प्रिंट करके दे रहे हैं कस्टमर को, दूसरा आपकी बिलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, जिसमें आप अपने कस्टमर की पेमेंट डिटेल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कस्टमर ने जो पेमेंट की है वो कैश में की है, कार्ड से की है, यूपीआई से की है, इन सारी डिटेल्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा है कि जितने भी B2C कस्टमर है उसके डाटा का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। इन केस सपोज आपको कोई इसमें स्कीम या डिस्काउंट चलाना है, या फिर आपको उस डाटा की जरूरत है, तो वो डाटा आपके पास रहेगा, और आप बाय सिंगल क्लिक उस डाटा को ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है कि स्कीम एंड डिस्काउंट बस आपको एक बार बिजी में डालनी होती है कि ये मेरी स्कीम चल रही है इस डेट से लेकर इस डेट तक, और आप बिल बनाएंगे डेट के अकॉर्डिंग, ऑटोमेटिकली आपकी स्कीम और डिस्काउंट अप्लाई हो जाएंगे, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है। जैसे स्कीम आपको दिखेगी स्क्रीन पे, हाँ ये स्कीम इसमें लगनी है, आप उसको प्रोडक्ट जो दे दीजिए, ये जी आपका फ्री प्रोडक्ट है, या फिर ये आपका इतना % डिस्काउंट आपको मिल गया। नेक्स्ट है कि डेट वाइज प्राइसिंग का फीचर अवेलेबल है, तो जिस भी डेट से प्राइस चेंज होता है उस डेट से ही आप प्राइस बेसिकली डाल सकते हैं कि आज की डेट से, विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट आपका ये जो प्राइस है वो अप्लाई होगा। तो जो प्राइस आप डालेंगे आज की डेट में, वही प्राइस अब नेक्स्ट बिल में, आज के बाद जो भी बिल बनेंगे उसमें ये प्राइस आएगा, बेसिकली ये प्राइस पिक होगा ऑटोमेटिकली। तो प्राइस भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिजी याद रखेगा, बस आपको वहां पर बस आइटम की एंट्री करनी है। नेक्स्ट है कि पूरा कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट की फैसिलिटी बिजी में अवेलेबल है, जिसके थ्रू बेसिकली आप अपनी क्रेडिट सेल को मैनेज कर सकते हैं, और पेमेंट रिमाइंडर आप सेंड कर सकते हैं। सपोज कोई कस्टमर है जिसको ज्यादा उधारी हो गई है, काफी दिनों से उसने पेमेंट नहीं करी है, तो आप उसको पेमेंट रिमाइंडर भी भेज सकते हैं, और अब बस यहाँ से क्लिक करेंगे उसके व्हाट्सएप पे पेमेंट रिमाइंडर चला जाएगा, उसके ईमेल पे चला जाएगा पेमेंट रिमाइंडर, तो उसको याद रहेगा हाँ इनको पैसे देने हैं। आपको अगर सपोज किसी को वर्बली नहीं बोलना है तो आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, और पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी किस किस बिल का पैसा कितना कितना आपको देना है। तो पेमेंट रिमाइंडर भी आप भेज सकते हैं, आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो आइए बिजी में देखते हैं कि ये सॉल्यूशन किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहला सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, पॉइंट ऑफ सेल का फीचर अवेलेबल है, जिसमें अपनी बिलिंग को आप फास्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको। तो यहाँ पर मैं सेल इनवॉइस बनाता हूँ, सेल इनवॉइस ऐड किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पॉइंट ऑफ सेल की विंडो आ चुकी है, और डेट ऑटोमेटिकली पिक होके आ रही है। इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप बस सिलेक्ट करेंगे कस्टमर का मोबाइल नंबर, सपोज कोई कस्टमर रिपीटेड है या फिर कोई नया कस्टमर है, रिपीटेड होगा तो उसकी डिटेल उसके मोबाइल नंबर से पिक होके आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने मोबाइल नंबर डाला, मेरा कस्टमर का मोबाइल नंबर है, मैंने डाला, एंटर किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर की डिटेल ऑटोमेटिकली पिक हो गया, मुझे मैनुअली कुछ भी फीड नहीं करना है। अगर कोई नया कस्टमर है तो मैं नंबर डाल के उसका एक बार बस खाली उसका नाम जो है यहाँ पर नोट डाउन कर लूंगा, यहाँ पर स्पेसिफाई कर लूंगा, और स्पेसिफाई करने के बाद ये डाटा मेरा सेव हो जाएगा
इसकी रिपोर्टिंग भी मुझे मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर डाला कस्टमर का और ओके किया, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि पेंटर कौन है। सपोज कोई पेंटर के थ्रू माल जा रहा है तो उसका कमीशन वगैरह भी मैनेज करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ पेंटर्स को जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हूँ। अगर कोई पेंटर नहीं है तो मैं नन यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद उस कस्टमर ने मेरे से क्या क्या सामान खरीदा, तो जैसे कि उसने एक डिस्टेंपर खरीदा है 20 लीटर में, एक बकेट यहाँ पर उसने खरीदा है। एक आइटम दूसरा ले लेते हैं क्योंकि इस पे मैंने स्कीम लगा रखी है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे एक ब्रश ले लेता हूँ कि एक तो ब्रश बेचा है। अब ब्रश कौन सा बेचा है, तो 1 इंच का है, 2 इंच का, 4 इंच का, ये आपकी आ रही है यहाँ पे रिपोर्ट देखिए, और कितनी स्टॉक में अवेलेबल वो भी शो हो रहा है। यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। दूसरा कि डिस्टेंपर बेचा है 10 लीटर में, 2 बकेट बेची है। अब कौन कौन से कलर बेची है, व्हाइट कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया। तीसरा आइटम है पुट्टी बेची है 5 किलो, कौन से ब्रांड की है, बिरला ब्रांड की। तो ये सारी डिटेल देखिए मैंने यहाँ पर डाल दी है। प्राइस ऑटोमेटिकली मेरा पिक होके आ चुका है, टैक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है, कुछ भी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा बिल है वो भी यहाँ पर 1739.28 बन रहा है, मतलब कि डेसिमल में बिल बन रहा है। जिसको जैसे मैं इस बिल को सेव करूंगा देखिए बिल भी मेरा यहाँ पर राउंड ऑफ होके आ गया कि 1739 रुपये बिल है। तो राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब जो कस्टमर है वो मुझे पेमेंट कैसे कर रहा है, कैश में कर रहा है, कार्ड में कर रहा है। जैसे कि अगर वो कैश से करता है पेमेंट तो 1739 रुपये उसको पे करने। अब उसने मुझे कितने पैसे दिए, सपोज उसने मुझे 2000 रुपये दिए, हजार रुपए के, जैसे कि हजार के नोट तो नहीं चलते, 500 के 4 नोट दे दिए उसने मुझे, 500 के 4 नोट दे दिए, मतलब 1000 रुपये दे दिए। मुझे उसको कितने रिटर्न करने हैं, एंटर करेंगे, ये भी आ गया 261 रुपये मुझे इसको रिटर्न करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है कैश टू बी रिटर्न, कि टोटल जो बिल बना था वो 1739 का बना था, 2000 रुपये कस्टमर ने पेमेंट की और 261 रुपये पे करने। ओके करेंगे और को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब इस कस्टमर को आपको इनवॉइस प्रिंट करके देना है, व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, सारे ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है। प्रिंट करके देना है, आप यहाँ पर ओके करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि जो भी डिटेल है, मेरी कंपनी की डिटेल यहाँ पर आ रही है, टैक्स इनवॉइस और कंपनी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ रही है, कस्टमर की डिटेल यहाँ पर आ रही है। इसके बाद आइटम में आप देख सकते हैं कि ब्रश जो है वो किस ब्रांड का कितना है, डिस्टेंपर किस ब्रांड का बेचा, कौन से कलर में बेचा, वो डिटेल मेरी पिक होके आ रही है और नीचे पूरी टोटल अमाउंट यहाँ पर आ रही है। इनवॉइस मेरा यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा, इनवॉइस को मैं प्रिंट करके दे दूंगा। इसके अलावा इनवॉइस को अगर मुझे उसको व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, तो वो भी मैं इजीली व्हाट्सएप और ईमेल कर सकता हूँ। तो जैसे मैं आपको दूसरा बिल बना के दिखाता हूँ, फास्टली बिल बनाएंगे हम। तो यहाँ पर बस हमने बिल को ऐड किया यहाँ पर सेल्स वाउचर को, और यहाँ पर बस कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, डिटेल पिक होके आ गई है, क्या कस्टमर ने खरीदा है वो डाल देंगे, और कस्टमर ने अगर यूपीआई से पेमेंट करी है तो बस हम यूपीआई में ले लेंगे पैसा, ओके करेंगे। देखिए हमारा बिल कितनी फास्टली बन गया। अब मुझे अगर इसको व्हाट्सएप करना है मैं यहीं से व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। ये मैंने ओके किया और ये मेरे कस्टमर को व्हाट्सएप चला गया, देख सकते हैं आप। तो ये कस्टमर को व्हाट्सएप जा चुका है और बिल भी देखिए उसको पीडीएफ में चला, मतलब पीडीएफ का लिंक जा चुका है जिसमें बिल भी जा चुका है। ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल का भी ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है, इसे आप बिल को सेव करेंगे, यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन अवेलेबल है जिसको आप क्लिक करके ईमेल कर सकते हैं। जैसे आप सेंड करेंगे ईमेल चला जाएगा कस्टमर को। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, शेयरिंग का, प्रिंटिंग का, और बिल भी आप देखिए कितनी फास्टली आपने बिल बना लिया और काफी कम डिटेल आपको डालनी पड़ी। बस आपको यहाँ पर कस्टमर का नाम डालना पड़ा और उसका मोबाइल नंबर, और एक बार वो भी आपने फीड कर लिया, मोबाइल नंबर आप रिपीट करेंगे तो वो पिक हो जाएगा। सेकेंड आइटम जो है बेसिकली यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करने के बाद जो भी वैरायटी आप उसको सेल कर रहे हैं, बेसिकली आप जस्ट सपोज कस्टमर को चाहिए व्हाइट कलर, तो बस आपने व्हाइट टाइप किया, व्हाइट कलर यहाँ पर पिक हो गया। कितनी व्हाइट कलर में देखिए कौन कौन सा ब्रांड अवेलेबल है, तो एशियन पेंट और नैरो लेग पेंट दोनों अवेलेबल है। कितनी कितनी पैकेट आपके पास रखी हुई है, तो आप जो भी उसको बेचना चाहते हैं वो बेच लेंगे। इसके साथ साथ अब कस्टमर की डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं किस किस कस्टमर को मैंने बिल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड कॉलम में कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर शो हो रहा है, कितनी कितनी अमाउंट का बिल हुआ है, और आपको देखना है कस्टमर का डाटा खाली, तो बस यहाँ पर कस्टमर फिल्टर कर दीजिए, आपके कस्टमर का नाम आ जाएगा, इसकी कस्टमर को कितना कितना आपने बिल किया है, ये डिटेल सारी आ जाएगी। नेक्स्ट है कि किस आज का कलेक्शन देखना चाहें, सपोज आपको देखना है कि जितना भी बिल हुआ है और आपको देखना है कि पूरे दिन में जितनी भी बिलिंग हुई है उसमें कितना कैश में कलेक्शन हुआ है, कितना कार्ड से, कितना क्रेडिट पे सेल हुआ, तो उसको भी आप बिजी में ट्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंट समरी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल शो हो रही है
तो कैश में कितना सेल हुआ है और किस किस पार्टी का उधार गया है। तो उधार में आप देख सकते हैं पार्टी का नाम भी शो हो रहा है, किस किस पार्टी को उधार गया है माल, कितने कितने अमाउंट का, और कैश में कितनी सेल हुई है, यूपीआई से कितनी हुई है, कार्ड से कितनी हुई है। पूरी टोटल डेली कलेक्शन की रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है, जिसमें आपको चेक करना, सपोज किसी को बिठा के चले गए आप, किसी अपने एग्जीक्यूटिव को या फिर किसी घर दुकान के किसी लड़के को बिठा के रख गए हैं, तो आप पूरे दिन की सेल देखेंगे, गले में देखेंगे टोटल इतना पैसा होना चाहिए आपके पास ड्रॉल में, कैश में, क्योंकि टोटल कैश की सेल इतनी हुई। यूपीआई आप बैंक में चेक कर लेंगे, हाँ इतना ही अमाउंट का यूपीआई ट्रांजेक्शन हुई है, तो टोटल आज इतने की सेल हुई है, तो उसकी ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखिए पूरा सेल्स का मैनेजमेंट बीजी में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें था कि आपको स्कीम एंड डिस्काउंट को अप्लाई करना है, तो इसको भी बिजी में देख लेते हैं कि स्कीम और डिस्काउंट कैसे अप्लाई करेंगे। तो बिजी में फीचर अवेलेबल है इन्वेंट्री में, आप स्कीम को इनेबल कर सकते हैं, फीचर है इनेबल स्कीम। इस फीचर को जैसे ही आप इनेबल करेंगे, मास्टर में आपके पास स्कीम के लिए मास्टर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्कीम ऑलरेडी बनाई हुई है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि एक स्कीम है S1 स्कीम जो मैंने बनाई है, इसकी डेट आप देखेंगे तो स्टार्ट डेट है 1 से लेकर 31, पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेट मैंने ले ली है। इसको आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, और मैंने बोल दिया कि 10,000 से ऊपर का अगर कोई भी बिल होगा तो मैं 5% उसको एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। एक मेरी स्कीम हो गई। दूसरी मेरी स्कीम है S2 स्कीम में मैंने बोला है कि कोई भी डिस्टेम्पर अगर लेके जाता है 20 लीटर का, तो उसको एक ब्रश फ्री दे देंगे हम। ये हमारी स्कीम चल रही है, ये हमारी स्कीम है। इसमें कोई डिस्काउंट की स्कीम लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब देखते हैं बिजी में स्कीम कैसे अप्लाई होंगी। तो जैसे मैं एक सेल्स बिल बनाता हूँ, मैंने कस्टमर का नाम डाला, उसका मोबाइल नंबर डाला, और मैंने एक सबसे पहले डिस्टेम्पर ले लेते हैं 20 लीटर, और एक बकेट मैंने सेल किया है येलो कलर में। नीचे आप देख सकते हैं कि जो ब्रश है वो ऑटोमेटिकली फ्री होके आ गया, रेड कलर में शो है। और चेक स्कीम टैबलेट, यहाँ पे एक बटन है जिसमें आप देख सकते हैं कौन सी स्कीम अप्लाई हुई है। इसके अलावा अगर मैंने इसमें 5 तो ले लेते हैं कि टोटल जो है वो 1,070 का बिल बन रहा है, और इसको मैं 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं टोटल मेरा जो बिल है वो 10,129 रुपए का बन चुका है, मतलब टोटल 10,000 से ऊपर की अमाउंट हो चुकी है। अब मैं बिल को जब भी सेव करूंगा, तो यहाँ पर देखिए सेव करते टाइम एक और ऑप्शन मेरे पास, मुझे एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये बता रहा है कि 10,000 से ऊपर का बिल यहाँ पर बन चुका। तो S1 स्कीम जो है ये भी अब अप्लाई होगी इस बिल पे। जैसे हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एडिशनल आप देख सकते हैं कि 5% डिस्काउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिक हो गया आ गया। दोनों स्कीम मेरी यहाँ पर लग चुकी है, तो इस तरीके से मैं स्कीम लगा सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेट वाइज प्राइसिंग अगर आपको डालनी है तो बिजी में इसके लिए भी फीचर अवेलेबल है। इन्वेंट्री में आप जाएंगे तो यहाँ पर फीचर है डेट वाइज प्राइसिंग का। इस फीचर को आप इनेबल करेंगे, और इनेबल करने के बाद तो भी आइटम आप क्रिएट करेंगे, यहाँ आइटम में आप डेट वाइज प्राइस डाल सकते हैं। देखिए कि आज की डेट में प्राइस कितना है, कल की डेट में कितना है, और उसको आपको बल्क में अपडेट करना तो इसका भी फीचर अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर हम जाते हैं बल्क अपडेट में, सॉरी इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, यहाँ पर हम आइटम पैरामीटर वाइज प्राइस डालते हैं। जैसे कि कोई डिस्टेम्पर है 10 लीटर का, आज की डेट से अगर वाइट कलर है, ब्रांड है एशियन पेंट, इसका प्राइस मुझे कितना रखना है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, और वो प्राइस मेरा अपडेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम से वही प्राइस मेरा पिक होके आएगा। सिंगल विंडो से भी आप इसको डाल सकते हैं। जिस भी डेट का आप प्राइस बेसिकली रखेंगे वही डेट का प्राइस ऑटोमेटिकली पिक होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मैं एक बिल बनाता हूँ आपके सामने। यहाँ पर हम ले लेते हैं डिस्टेम्पर 10 लीटर। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस आ रहा है, ये प्राइस आ रहा है 700, प्राइस आ रहा है 556 रुपये। 799 तो इसकी MRP है, और प्राइस है ये 556 रुपये। इस प्राइस को मैं किसी डेट से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं गया डिस्टेम्पर 10 लीटर, और मैंने कहा कि तो व्हाइट कलर का डिस्टेम्पर है एशियन पेंट में, अब इसका जो प्राइस रहेगा वो 600 रुपये रहेगा। देखिए मैं जब इसी आइटम को अब सेल करूंगा, लीटर व्हाइट कलर में एशियन पेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस चेंज होकर आ गया 600 रुपये। वो भी प्राइस आप रखेंगे वो प्राइस ऑटोमेटिकली पिक होके आ जाएगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ व्हाइट कलर में एशियन पेंट, ये देखिए 600 रुपये ऑटोमेटिकली अप्लाई होके आ गया। जिस भी डेट से आप प्राइस को चेंज करना चाहते हैं उस डेट से प्राइस आपका चेंज होके आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ आउटस्टैंडिंग एनालिसिस करना। तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है डिस्प्ले में, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, जहाँ पर आप देख सकते हैं पहले देखेंगे अमाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट, जिसमें आपको पता लगेगा कि टोटल कितना मार्केट में मेरा पैसा बकाया है। तो यहाँ पर देखिए जिस जिस पार्टी से मेरा पैसा कितना कितना बकाया है वो यहाँ पर हो रहा है, पार्टी से कितना पैसा लेना है। तो आकाश गुप्ता से मुझे लेने हैं 8,340 रुपये, अवधेश से इतने लेने हैं, और मुझे कार्तिक जैन से इतने लेने हैं। नेक्स्ट मुझे
बिल्स रिसीवेबल, बेसिकली हर बिल का देखना है किस बिल का पैसा आया किस बिल का नहीं आया है, तो वो भी मुझे इस रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस भी बिल का पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ है मुझे यहाँ पर इस रिपोर्ट में शो हो जाएगा। पूरा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट मुझे मिल जाता है, और किसी पार्टी को अगर मैं पेमेंट रिमाइंडर भेजना चाहता हूँ तो प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाके मैं यहाँ से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में पेमेंट रिमाइंडर भी सेंड कर सकता हूँ। मुझे पेमेंट रिमाइंडर भेजना है पेंडिंग बिल का, एक सिंगल पार्टी को भेज के देखते हैं। जैसे मुझे आकाश गुप्ता को पेमेंट रिमाइंडर भेजना है, इसको मैं ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करना चाहूँ तो ऑटोमेटिक भी बिजी में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि पेमेंट रिमाइंडर आपका ऑटोमेटिकली सेंड होता रहेगा। लेकिन आप मैनुअली भेजना चाहते हैं तो मैनुअली भी ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है। तो ये देखिए इस तरीके से लेटर पूरा चला जाएगा, किन्हीं का नाम आ रहा है, उस पार्टी का नाम आ रहा है, कितना टोटल पैसा बकाया और किस किस बिल का पैसा है। तो ये तो आप ईमेल करना चाहें ईमेल कर सकते हैं, बाकी आप एसएमएस करना चाहें तो एसएमएस भी चला जाएगा, जिसमें बेसिकली पेंडिंग बिल का पैसा कितना है उसको व्हाट्सएप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पेमेंट रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं बिजी से, पूरा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट आपको उसमें मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्या चैलेंज आ सकता है इस पेंट शॉप को मैनेज करने में। तो जो आकाश जी हैं बेसिकली उनको क्या क्या मैनेज करने में इश्यूज आते हैं पेंट शॉप में। पहला इसमें चैलेंज है कि जो अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि अगर पेंटर का कमीशन आपको डाल मैनेज करना हो, कैलकुलेट करना हो कमीशन, दूसरा है कि कोई ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं कस्टमर से, उनको फिलफिल करना है कि किस सपोज कस्टमर ने फोन करके बोल दिया आपसे भाई इतना इतना सामान भेज दो, ने ऑर्डर ले लिया उनसे, अब किस किस पार्टी को सपोज कंटिन्यूसली बेस्ड पे अगर ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं, किस पार्टी को कितना कितना माल डिलीवर कर रहे हैं, इसकी पूरी ट्रैकिंग आप इजी में कर सकते हैं। इनवॉइस सपोज डिलीवरी चलान के थ्रू, कई बार ऐसा होता है कि आप डिलीवरी करते रहते हैं आइटम की बट इनवॉइस आप इकट्ठा बनाना चाहते हैं तो इकट्ठा बना सकते हैं, तो ये भी आप बिजी में मैनेज कर सकते हैं। रिटर्न सपोज कोई कस्टमर है वो बोलता है कि आपने बेसिकली जो मुझे सेल किया था उसमें मुझे आधा ही मटेरियल मेरा यूज हुआ, आधा मेरा भी वेस्ट हो गया है, मतलब या फिर मतलब नॉट यूज पड़ा है, पैक मटेरियल पड़ा है और उसको आप रिटर्न कर लीजिए, तो उसकी रिटर्निंग भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजी में। और अगर सपोज आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं पेंटिंग का, इसको भी आप बिजी में मैनेज कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेंटर का कमीशन आप कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए बिजी में फीचर अवेलेबल है ऑप्शन में अकाउंट्स में, सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, इस फीचर को आप इनेबल करेंगे और यहाँ पर आप पेंटर लिख देंगे सेल्समैन की जगह, चाहे सेल्समैन हो चाहे पेंटर हो, आप उसका कमीशन अगर मैनेज करना चाहते हैं यहाँ पर उसका जो भी कैप्शन रखना चाहते हैं वो आप रख देंगे। इसके बाद जैसे ही आप इस फीचर को इनेबल करते हैं बीजी में पेंटर के लिए मास्टर ओपन हो जाएगा जहां पर अपनी पेंटर की लिस्ट आप बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने अपनी पेंटर की लिस्ट बना रखी है, कौन कौन पेंटर ऐसे हैं जो मुझसे रेगुलरली मुझसे सामान खरीद के जाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए और उनको कमीशन मुझे देना होता है। तो जैसे एक है अनुज कुमार, एक है पुनीत कुमार, एक है राजकुमार नेगी, एक है हमारे सलीम खान। तो यहाँ पर आप वो बना सकते हैं किस अकाउंट में जाना चाहिए इसकी अकाउंटिंग, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस इस सेल्समैन को या फिर इस पेंटर को आप कितना कमीशन देते हैं वो आप यहाँ पर 2% 3% बाय फिक्स कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली आपके बिल में आ जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इनवॉइस बनाता हूँ पर मैं पेंटर सिलेक्ट करता हूँ कि जो कौन सा पेंटर आया है मेरे पास, अगर पेंटर को मुझे क्रिएट करना है तो मैं F3 की यहाँ से की प्रेस करूंगा और यहाँ से पेंटर को क्रिएट भी कर लूंगा। बाकी पेंटर कौन है ऐसा जो बिलिंग करवा रहा है तो उस पेंटर को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि है राजकुमार नेगी, और राजकुमार नेगी ने अपने क्लाइंट के लिए 10 डिस्टेम्पर खरीदा है रेड कलर में, रोलर खरीदे हैं 2, खरीदा है हीटर, एक ट्रे खरीदी है पेंट की, सारे आइटम खरीदे हैं। अच्छी हम इसको सेव करेंगे तो टोटल यहाँ पर बिल बन रहा है 1403 रुपए का, 1403 रुपए का बिल, 1500 रुपये उसने हमें दिए हैं और 97 रुपये बेसिकली यहाँ पर इसको रिटर्न करने हैं। नीचे आप देखेंगे तो 2 रुपये उसका सॉरी 2% उसका कमीशन उनके आगे कि 23 रुपये कमीशन मिल चुका है उसका बिल पे करेंगे और यहाँ पर इनवॉइस को हम प्रिंट कर देंगे। हर बिल में बेसिकली कमीशन कैलकुलेट होता रहेगा और अब वो पूरे हफ्ते में आएगा सेल्समैन या फिर जो भी पेंटर है आपका वो हफ्ते में आएगा या फिर पूरे दिन में भी आ सकता है, 2 दिन में आ सकता है कि मेरा टोटल जो भी कमीशन बना है आप मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है कमीशन कैलकुलेशन की, देखना चाहते हैं कि कोई जो भी पेंटर है कितना कमीशन बन चुका है। पर देखिए कि इस पेंटर ने बेसिकली 3 बिल बनवाए हैं और तीनों बिल में उसका कितना कमीशन बना है, तो आप लास्ट वाले कॉलम में देखेंगे एक बिल में 170 रुपये, एक में 123, एक में 24, टोटल उसको 317 रुपये कमीशन बन चुका है, वो हम उसको पे कर देंगे। अकाउंटिंग में हम बिजी में पोस्ट कर लेंगे, जैसे हम F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम कमीशन ऑन सेल करेंगे कि हमारा कमीशन का वाउचर भी पोस्ट हो जाएगा, तो अकाउंटिंग भी इफेक्ट हो जाएगी, हमारी बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में कितना कमीशन हमने सेल पे दिया है। तरीके से
शॉर्टकट की के थ्रू ही सारी चीजें आप कर सकते हैं F4 की से, और चार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे कमीशन देखने का कि किस सेल्समैन का या फिर किस पेंटर का कितना कमीशन है। जितने भी पेंटर है, अनुज कुमार है, पुनीत है, राजकुमार है, सलीन है, कितना कितना उसका कमीशन बन चुका है, तो वो लास्ट कॉलम में आपको दिख जाएगा। उसी की बेसिस पे आप उनको कमीशन पे करके उनकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग। उस कस्टमर से ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, उसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो कस्टमर से ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, सबसे पहले अगर कॉल पे ऑर्डर रिसीव है, आप यहाँ पर सेल्स ऑर्डर है, इसको आप एंटर कर लेंगे और अब कस्टमर का नाम डालेंगे, पहले नंबर डालेंगे, सॉरी, किस नंबर से वो उसका फोन आया कस्टमर का। तो यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया 8882828282 और 89 का नाम डाल देंगे। कस्टमर रिपीटेड है तो ऑटोमेटिकली डिटेल पे होके आ जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे और यहाँ पर आप उसका ऑर्डर ले लेंगे। तो जैसे कि ऑर्डर ले लिया यहाँ पर कि उसको चाहिए पुट्टी चाहिए, लो, इमल्शन पेंट चाहिए, लो 4 लीटर, ये इसकी स्टॉक है, दूसरा ले लेते हैं, पेंट ले लेते हैं या फिर डिस्टेम्पर ही ले लेते हैं। लीटर डिस्टेम्पर की 5 बकेट चाहिए, बकेट ले लेते हैं वाइट कलर में। उसको रोलर चाहिए। देखिए जितने भी आइटम उसने फोन पे में बताया, हमने यहाँ पर बस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने यहाँ पे फोन करके उसने फोन किया और बस हमने यहाँ पर सिलेक्ट करते गए और लास्ट में जो है अपना वाउचर को सेव कर लिया। देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ऑर्डर्स में रिपोर्ट आ जाएगी डिस्प्ले में, जिसमें आपको मिल जाएगा कि किस किस आइटम का, जैसे कि पार्टी वाइज देखना चाहें या फिर आइटम वाइज देखना चाहें, तो हम यहाँ ऑर्डर को देख सकते हैं कि इतना इतना ऑर्डर हमारा, इतने इतने आइटम का अभी पेंडिंग है। पार्टी वाइज देखना चाहते हैं तो पार्टी वाइज भी देख सकते हैं, पर आ जाएगा कि किस का पार्टी का कितना ऑर्डर है, तो इतने हमारे ऑर्डर पेंडिंग है अभी। यहाँ पर बेसिकली ऑर्डर आया था, आप देख सकते हैं ऑर्डर का नंबर है 23, ऑर्डर आया था हमने कैश में, हाँ सॉरी 15/11 को ये वाला ऑर्डर बनाया था हमने। इसमें आप देख सकते हैं इसका हमने नंबर डाला हुआ है। अब हम इसको डिलीवर कर रहे हैं मटेरियल। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि चालान के थ्रू सपोज हम डिलीवरी कर देते हैं, चालान के थ्रू डिलीवरी कर देते हैं। डिलीवरी करने के लिए मटेरियल इशू टू पार्टी ऐड करेंगे यहाँ पर, और चालान हम यहाँ पर डालेंगे या कैश, और कस्टमर का नंबर डाल दिया। F11 आप पिक करेंगे, पर 11 पिक किया, ऑल ऑर्डर, देखिए ये आ गया। टी डिस्टेम्पर जो भी ऑर्डर था वो सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। हम इसको डिलीवर कर देंगे, डिलीवर कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी, ट्रांसपोर्ट डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं किस किस पार्टी को हमने डिलीवरी कर दी है। चालान स्टेटमेंट में पार्टी को हमने डिलीवरी कर दी है बट इनका बिल नहीं बना, तो उसका बिल बनाना भी काफ़ी आसान है। बस आपको 11 की प्रेस करनी है, बाकी सारी डिटेल पिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम F11 की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो भी डिटेल है वो पिक होके आ जाएगी। तरीके से सारी डिटेल हम एक शॉर्टकट की के थ्रू पिक करके अपना इनवॉइस, मतलब ऑर्डर से हमने चालान बना दिया, चालान से हमने इनवॉइस बना दिया, ये सारी डिटेल हम एक शॉर्टकट की के थ्रू बना सकते हैं। पॉइंट आता है कि सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड अगर आपको करनी है, सपोज ऐसा होता है कि कोई कस्टमर है वो वापस आया आपके पास और वो कहता है कि डिस्टेम्पर तो मेरा पूरा हो गया, आप मुझे कोई दूसरा इसकी जगह पेंट दे दो और रिटर्न ले लो। तो जैसे एक बिल हमने बनाते हैं, यहाँ पर एक कस्टमर है, कस्टमर का नाम है सपोज आकाश गुप्ता, उसने डिस्टेम्पर खरीदा लीटर लगी है, दूसरा आइटम ले लेते हैं, डिस्टेम्पर खरीदा लीटर की 5 बकेट खरीदी, बकेट खरीदी तो है उसको सेल कर दिया, करके सेव कर दिया। देखते हैं ये मैंने बिल बनाया उसको, ये डिस्टेम्पर 10 लीटर खरीदा है, 5 बकेट खरीदी है। अब वो कस्टमर क्या है, वो रिटर्न आता है, कस्टमर कहता है कि मेरी 5 में से मेरी 3 ही यूज हुई हैं और 2 आप वापस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर सेल रिटर्न की एंट्री पोस्ट कर लेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने जैसे सिलेक्ट किया जो भी कस्टमर का नाम था उसको सिलेक्ट किया, पर अब उसका बिल नंबर डालेंगे ओरिजिनल, यहाँ पर डिटेल लोड होके आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर हम जितना भी रिटर्न किया है वो डाल देंगे। जैसे कि 2 क्वांटिटी रिटर्न करिए, 2 क्वांटिटी रिटर्न होके यहाँ पर आ चुकी, कौन कौन सी क्वांटिटी है वो पिक होके आ रखी है ऑटोमेटिकली। सेव करेंगे, हमारी सेल रिटर्न हो जाएगी। तो सेल बनाते टाइम जैसे कि वो रिटर्न करने आया है और दूसरा आइटम रिटर्न कर रहा है, एक आइटम खरीद रहा है, तो यहाँ पर हम वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि कस्टमर आया और एक 10 लीटर की 20 लीटर 5 लीटर की बकेट उसको चाहिए और 10 लीटर की रिटर्न करनी है उसको, 10 लीटर की सपोज उसको 5 बकेट चाहिए और उसको लीटर की रिटर्न करनी है। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी का माइनस करेंगे, वो रिटर्न हो जाएगी, आगे बस आपको माइनस टाइप करना है। तो सेल्स रिटर्न का फीचर भी बिजी में अवेलेबल है, जिसमें आप सेल वाउचर में ही सेल रिटर्न भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारी पूरी की यहाँ पर मैनेज होती है। नेक्स्ट आता है कि आपको कॉन्टैक्ट अगर मैनेज करना है तो वो भी बिजी में इजीली मैनेज आप कर सकते हैं। पेंटिंग के कॉन्टैक्ट अगर आप लेते हैं तो इसके लिए एक अलग कंपनी मैंने बनाई हुई है, जिसमें आपको दिखाता हूँ।
कि सबसे पहले कॉस्ट सेंटर का फीचर हम इसमें इनेबल करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, हम देख सकते हैं। एक पूरन एंटरप्राइज से मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, हाउस पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट 300 लगभग स्क्वायर फीट का है, 336 स्क्वायर फीट का, 300 रुपये मतलब स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने एक इसको पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ले लिया है। जो भी मटेरियल इशू करता रहूंगा, जैसे मैंने जो भी मटेरियल इशू किए हैं पूरन एंटरप्राइज से, जो भी मैंने कॉन्टैक्ट लिया है, अब जो भी मटेरियल उसको इशू कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं उसको एक कॉस्ट सेंटर के अंदर टैग करता रहूंगा, इंटरवेस के अंदर ये जाता रहेगा, और लास्ट में उसका बिल बना दूंगा। तो पूरा जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसकी भी पूरी ट्रैकिंग आप इसमें बिजी में कर सकते हैं। क्या पेंटिंग का, किसी हाउस का, किसी होम का पूरा पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं, तो हर सारी चीज आप मैनेज कर सकते हैं। और जिस भी पेंटर को आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, बेसिकली आपने क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और पेंटर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि इस वाले घर का जो है बेसिकली आप पेंट कीजिए उसको, तो आप उसका देखिए ये कमीशन भी मैनेज हो रहा है। देख सकते हैं कि मैंने बिल बनाया, एक आकाश गुप्ता क्लाइंट था जिससे मैंने पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और 280 रुपये मैंने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसमें जो पेंटर है उसका कमीशन बन चुका है। देख सकते हैं 30% उसका कमीशन मैंने बना दिया। पूरा पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट आप मैनेज कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी कितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। ऐसा ऐसा भी होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब उस जो साइट है उस पर डिलीवर होती है मटेरियल, कई बार डिलीवर होगा, इसलिए आप कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ये पूरन एंटरप्राइज था, इसमें आप देखते हैं कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर पिक होके आ रही है। 2 बार मैंने मटेरियल इशू किया है, क्या क्या मटेरियल इशू किया है उसकी यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी, उसको आप बाहर देखना चाहें बाहर भी देख सकते हैं। मटेरियल इशू किया है और उसके बाद इसका बिल बना दिया, डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखना चाहें तो आप लेकर देख लेंगे। जैसे कि पूरन एंटरप्राइज है, उस पर कितना बेसिकली खर्चा हुआ है हमारा और हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ये भी सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी बिजी में। पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी आप मैनेज करना चाहें वो बिजी में आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कलर मिक्सिंग प्रोसेस रहती है। देखिए चैलेंज, पेंट शॉप में शॉपकीपर हैं, कई बार उनके यहाँ पे मशीन होती है पेंट कलर मिक्सिंग की। आप सब जानते हैं कि आप शॉप पे अगर आप विजिट करते हैं, सारे कलर आपको नहीं मिल सकते किसी शॉप पे। सपोज आपको अपने घर में वॉयलेट कराना है, ओशियन ब्लू पेंट कराना है, तो ये पेंटिंग बेसिकली ये जो पेंट्स होते हैं ये पेंट शॉप वाले बना के देते हैं आपको, मिक्सिंग करके देते हैं। ये उनके पास अभी इसमें रखा नहीं होता, इन्वेंट्री में नहीं रखा होता। वो कहते हैं कि आप अपना कलर चूज कर लीजिए, शेड नंबर चूज कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कलर मिक्स करके दे देंगे। तो कलर मिक्सिंग की जो प्रोसेस है उसको मैनेज करना भी एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, अगर आप मैनुअली अपने सॉफ्टवेयर में मैनेज कर रहे हैं सारी प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल को मैनेज करना होगा, इन्वेंट्री का, कि बेस पेंट क्या है और आपका कलर मिक्सर क्या है। कलर मिक्सर का फार्मूला क्या है बेसिकली, कि जो भी फिनिश गुड आप जनरेट करेंगे, जैसे कि ओशियन ब्लू कलर बनाया हमने, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज हुआ है, तो एक बेस पेंट यूज होगा और साथ साथ उसके कलर मिक्सर, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, जो भी उसमें डाला है मिक्सर डालें, उसकी इन्वेंट्री आपको ट्रैक करनी है, उसका फॉर्मूला आपको ट्रैक करना है। तो बाय शेड आपको बेसिकली पहचानना है कि किस जो शेड में फिनिश गुड बना है, तो सब आपने ओशन ब्लू भी बना के रख दिया, पैक बना के रख दिया। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको फिजिकली, डब्बा तो आपने पैक कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए बारकोड रखेंगे, एक शेड नंबर का एक बारकोड बना देंगे। तो ये चैलेंजिंग भी आता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए बीजी में सोल्यूशन अवेलेबल है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहता है कि सपोज आप थर्ड पार्टी के थ्रू, जैसे कि आप सिर्फ खाली पेंट्स को बेचते हैं, लेकिन अगर कोई कलर मिक्सिंग का ऑर्डर आपके पास आ जाता है, तो आप किसी थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि आप कलर मिक्सिंग करके हमें दे दो, हमें अपने कस्टमर को बेचना है। तो ये जो बेसिकली सारी प्रोसेस रहती है ये भी काफी चैलेंजिंग रहती है। थर्ड पार्टी को मिक्सिंग के लिए देते हो तो रॉ मटेरियल आपने इशू कर दिया, आप कितना उससे फिनिश गुड आया, रिसीव हुआ है, इसको ट्रैक करना ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। इस सोल्यूशन भी बिजी में अवेलेबल है। रॉ मटेरियल फिनिश गुड की इन्वेंट्री को आप ट्रैक कर सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल बना के आप फॉर्मूला को ट्रैक कर सकते हैं, प्लस आप बारकोड लेबल की प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि जो भी शेड बन के आया है, जो भी कलर शेड बन के आया है, आप उस पर बारकोड लेबल चिपका देंगे तो आप बाहर से पहचान जाएंगे कि हाँ ये कलर का आपका पेंट रेडी हो चुका है। नेक्स्ट है कि पावरफुल रिपोर्ट्स प्रोडक्शन की अवेलेबल है, जिनके थ्रू पूरी प्रोडक्शन की ट्रैकिंग, जो बेसिक कलर मिक्सिंग है उसकी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा फीचर अवेलेबल है जॉब वर्क मैनेजमेंट, जिसमें आप थर्ड पार्टी के थ्रू अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं या फिर आप खुद कलर मिक्सिंग करते हैं, आप रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हैं और आप कलर मिक्सिंग करके मटेरियल इशू करते हैं, इसकी पूरी ट्रैकिंग आप बिजी में कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी बिजी में इजीली मैनेज है, इसको भी हम फास्टली देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो एक मैं एंट्री कर लेता हूँ आपके सामने। और एक कंपनी मेरी दूसरी है, मैं अपनी नई दूसरी कंपनी ओपन कर लेता हूँ, हाउस। यहाँ पर हमने सेल्स ऑर्डर, इसको स्टार्टिंग समझते हैं इस प्रोसेस को। तो जैसे कि 15 अप्रैल आज हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, 15 नवंबर आज एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, एक कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल लेते हैं हम।
कस्टमर ने ऑर्डर दिया है हमें कि जो एनिमल पेंट है 20 लीटर में उसको चाहिए किट, कलर चाहिए ओशियन ब्लू कलर चाहिए। अब इसमें कोई आप कलर एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब नया कलर उसने बता दिया कि उसने सिलेक्ट कर लिया चार्ट में से, तो आप यहाँ पर बस F4 की प्रेस करके, सॉरी F3 की प्रेस करके आप यहाँ पर पैरामीटर वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ ओशन ब्लू लेते हैं, एक ओशन ब्लू नया कलर है जो आपको किसी शॉप में मिलेगा नहीं, और इसको मिक्सिंग करके ही आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ओशन ब्लू का हमने कॉन्टेक्ट ले लिया कि एक बकेट खरीदनी है फर्स्ट, और हमने यहाँ पर उसका सेल्स ऑर्डर ले लिया, बकेट का हमने ऑर्डर लिया है, मतलब कि टोटल 40 लीटर पेंट को चाहिए, हमने यहाँ पर ऑर्डर ले लिया। इजी में हमारे पास फीचर अवेलेबल है बिल ऑफ मटेरियल का। तो मटेरियल में हम क्या फॉर्मूला ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया कस्टमर से, और यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल में हम देखेंगे एक फॉर्मूला मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें पेंट ओशियन ब्लू बनाने के लिए लीटर, मतलब एक बकेट बनाने के लिए बेसिकली जो बेस वाइट पेंट होता है बेस, उसकी 2 बकेट लगती हैं, और 200 ml 200 ml जो हमारा कलर लगता है। जैसे इस फॉर्मूले के लिए ओशन ब्लू कलर बनाने के लिए एक तो व्हाइट कलर लगेगा, एक ब्लू कलर लगेगा, एक ग्रीन कलर लगेगा, और कितने कितने उसकी क्वांटिटी लगेगी वो भी आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी मशीन में फिक्स रहता है। डिस्प्ले में जाके आप सबसे पहले देखेंगे कि मेरे को जो ऑर्डर रिसीव हुआ है कि मेरे को 40 लीटर बेसिकली बना के देना है ये कलर, मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर प्रोडक्शन रिपोर्ट्स में जाके, प्रोडक्शन प्लानिंग की रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है 2 बकेट हमें बनानी है, हमारे पास पूरा स्टॉक अवेलेबल है। रिपोर्ट में दिखा रहा है कि मुझे कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। तो RM मतलब बेस मेरे को चाहिए, बेस व्हाइट पेंट चाहिए, 4 बकेट चाहिए, 10-10 लीटर की एक बकेट है तो 40 लीटर हो गया। और जो कलर मिक्सर है ब्लू कलर ग्रीन कलर कितना कितना चाहिए वो यहाँ पर डिटेल शो हो रही है, और मेरे पास कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ये मेरे पास अवेलेबल है। नीचे देख सकते हैं आप, ऊपर सॉरी कॉलम की हेडिंग में देख सकते हैं कि अवेलेबल शो हो रहा है, मतलब ये मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है। और प्रोडक्शन कर लूंगा, तो ट्रांजेक्शन में मैं जाता हूँ और प्रोडक्शन की एंट्री पोस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 15 तारीख को मैंने कलर मिक्सिंग कर दी है, जो मेरा फॉर्मूला था मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। 2 बकेट टोटल मेरे को बनाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बकेट यहाँ पर ब्लू एशियन पेंट, और पर मेरा ये के आ चुका है। टोटल मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, नीचे आप इसकी डिटेल देख सकते हो। बकेट मेरी ये बेस पेंट की हो गई खर्च, और 400 ml 200 ml मेरा कलर मिक्सर जो है वो मेरा खर्च हो चुका है। इसको मैं सेव कर लूंगा, और डिस्प्ले में मैं अपनी रिपोर्ट देख सकता हूँ प्रोडक्शन की, देखनी है मुझे, समरी देखनी है, मैंने प्रोडक्शन किया है तो देखिए कितना फिनिश गुड जनरेट हुआ है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, इसको आपको सारी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में मिल जाती है। चाहते हैं सी मैंने उसका ऑर्डर फुलफिल कर दिया, अब मैं उसको सेल कर दूँ। सेल करता हूँ, कस्टमर की डिटेल जो है फिर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डर से सीधा पिक होके आ जाएंगी। क्लिक किया और देखिए यहाँ पर मेरी डिटेल ऑटोमेटिकली पिक होके आ गई। अब जो भी प्राइस मैं उसको रखना चाहता हूँ वो प्राइस मैं यहाँ पर रख दूँ। मेरा यहाँ पर पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया आफ्टर प्रोडक्शन। जो है ऑर्डर रिसीव से लेकर प्रोडक्शन से लेकर कलर मिक्सिंग सारी चीज मैंने इस पीसी में ट्रैक कर ली है, और लास्ट में उसको सेल कर दिया है। आप देख सकते हैं आगे डिटेल, कौन सा कलर था ओशन ब्लू, और ब्रांड कौन सा है, ब्रांड आपको नहीं रखना तो आप हटा भी सकते हैं। बाकी सारी डिटेल मेरी यहाँ पर प्रिंट होके आ चुकी है। तो कलर मिक्सिंग प्रोसेस भी हम बिजी में इजीली मैनेज कर सकते हैं। ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, कलर को मिक्स करके हम सेल कर सकते हैं। प्रोसेस बिजी में मैनेज हो जाती है। हैं कि देखिए बिजी, अब मैंने आपको दिखाया कि पेंट शॉप से रिलेटेड सारी ही चीजें बिजी में अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू अपनी पेंट शॉप को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। बिलिंग, इन्वेंटरी, इनवॉइसिंग, कलर मिक्सिंग, जॉब वर्क, ये सारी चीजें आप बिजी में मैनेज कर सकते हैं। और देखते हैं कि एडवांस चीजें अवेलेबल हैं, तो कंप्लीट जीएसटी का मैनेजमेंट आपको मिल जाता है बिजी में। ऑटोमेटिक बैकअप ऑन गूगल ड्राइव आप कर सकते हैं सेट, आपका डाटा भी सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, गूगल ड्राइव पे बैकअप आपका ऑटोमेटिकली होता रहेगा। मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जो बिजी की इन हाउस मोबाइल ऐप है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में कितना रिपोर्ट क्या चल रही है, कितनी टोटल सेल है। आपको अपने साथ लैपटॉप कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में ही अपनी सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल अवेलेबल हैं। आप चाहते हैं कि बिजी आपके डेस्कटॉप पे ना रहकर ऑनलाइन आप यूज करना चाहते हैं कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकें, तो दोनों तरीके से बिजी में ये मॉड्यूल अवेलेबल है। अगर आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं बिजी में, और आप बिल्कुल कंबाइंड रिपोर्ट देख सकते हैं किस शॉप से कितना प्रॉफिट हुआ है, किस शॉप को कितनी सेल हो रही है, सारी चीजें आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं।
कि इनवॉइस की शेयरिंग आप ईमेल, एसएमएस जैसा मर्जी चाहें वैसा आप कर सकते हैं। प्रिंटिंग करना चाहें प्रिंटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहें, और व्हाट्सएप पे शेयर करना बिल्कुल फ्री है बिजी में। अदर सॉफ्टवेयर में चार्जेबल रहती है सर्विस, बट बिजी से इनवॉइस आप शेयर करते हैं बिल्कुल फ्री है, और ईमेल तो फ्री होता ही है। तो ये सारे फीचर्स बिजी में आपको मिल जाते हैं, इसलिए बिजी जो है एक बेस्ट सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है एक पेंट शॉप को मैनेज करने के लिए। आज का वेबिनार जिसमें मैंने आपको पूरी पेंट शॉप को मैनेज करना सिखाया कि क्या क्या उसमें चैलेंजेस रहते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन बिजी में उसके लिए अवेलेबल है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको डेमो बुक करना है तो भी हमारे हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी पेंट शॉप पे आपको बिजी यूज करना है तो डेमो हम बिल्कुल अरेंज करा सकते हैं आपका। और कॉन्टैक्ट डिटेल आप मेरे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, 5 टाइम 8 2 आपको डायल करना है। बिजी नंबर 1 है सपोर्ट में, क्योंकि हम 24/7 जो हमारी हेल्प डेस्क है वो ओपन रहती है। आप कभी भी कॉल करेंगे हमारी जो हेल्प डेस्क है आपकी हेल्प करेगी। ईमेल आईडी आप देख सकते हैं support@busy.in, जिसके थ्रू आप सपोर्ट कभी भी ले सकते हैं 24/7, ये भी आपकी ओपन रहती है। थैंक यू वेरी मच इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, और आई होप आपकी जितनी क्वेरीज हैं, जितने आपके क्वेश्चंस थे, वो मेरे इस सारे के सारे सॉल्यूशन से आपके रिजॉल्व हो चुके होंगे। और क्या क्या चैलेंजेस आपको शॉप को मैनेज करने में आता है, इससे आगे आपके 2-3 ही पॉइंट होंगे जो शायद छूट गए हों मेरे हिसाब से, लेकिन ये आपके मोस्टली मैंने सारा पार्ट जो है पेंट शॉप का कवर किया है, जिसमें आपकी पूरी इन्वेंट्री से लेकर बिलिंग प्रोसेस, आपकी जॉब वर्क प्रोसेस, आपकी मिक्सिंग, कलर मिक्सिंग का पेंट जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है पेंटिंग का, ये सारी चीजें मैंने आपको बिजी में करके दिखाई हैं। तो आई होप आपको जो वेबिनार है वो काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपको पूरा बिजी पेंट शॉप में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये आपने सीखा। थैंक यू वेरी मच इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। अगले वीक हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम आपको नए टॉपिक में सिखाएंगे बिजी में किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से हम बिजी में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैव अ नाइस वीकेंड।